मसीह के दोस्तों, आजादी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ हैं। तो क्यों ना वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने सर को झुकाएंगे और अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यह सुंदर दिन दिखाया। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आज हम जीवित हैं प्रभु, कि तूने हमें सुरक्षित रखा। प्रभु, इस समय जैसे हम तेरे वचन की ओर अपनी आंखों को लगाते, अपने ध्यान को लगाते हैं, राजा हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन ही है जो हमें शांति देती है, जो हमारे जीवनों में आनंद को लेके आता है। प्रभु, तू हमारा भरोसा है राजा। प्रभु, इस दिन हम हमारी आंखें केवल तुझ पर लगाते हैं और कहते पिता कि तू हमसे बातें कर प्रभु। प्रभु, हम सब अपने आप को तेरे चरणों के सामने नम्र करते हैं और कहते प्रभु, जो तू चाहता है आज हमारे मध्य में करना। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमेन। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। भजन संहिता 43 वचन 5, उसमें ऐसा लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। इस वचन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहती हूं। Psalms chapter 43 verse 5, Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him, the help of my countenance and my God. Hallelujah. दोस्तों, जैसे हम इस वचन की ओर देखते हैं, दाऊद इस वचन को अपने आप से कहता है। बहुत से बार हम प्रभु के वचन को जानते हैं, पर जब हमारे इर्द गिर्द की परिस्थिति अच्छी नहीं होती, जब हमारे प्रियजन अस्पताल में एडमिट रहते हैं और जैसे हम देखते हैं इस पूरे संसार में मानो ऐसे अंधकार का माहौल छाया हुआ है। लोगों के अंदर डर है, भय है, पता नहीं आज कल क्या होगा, कुछ क्षण बाद क्या होगा। हर एक के मन में व्याकुलता है और ऐसी परिस्थिति में हमें नहीं पता चलता कि हम क्या करें। बहुत सी बार हम वचन को जानते हैं कि हाँ, प्रभु का वचन ये कहता है, पर बहुत सी बार दोस्तों ऐसे कठिन परिस्थितियों में जब हमारे प्रियजन ऐसे समस्या से गुजर रहे होते हैं और हम ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, बहुत सी बार हमारा मन, हमारा हृदय नहीं समझ पाता कि प्रभु क्या कहना चाहता है। तो हम इस वचन में देखते हैं कि दाऊद अपने आप से कहता है, अपने मन से कहता है। वो ऐसे कहता है, हे मेरे मन, तू व्याकुल क्यों है? तू चिंतित क्यों है? प्रभु पर भरोसा कर। दोस्तों, बहुत सी बार हमें अपने आप को इन गंभीर परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को स्मरण दिलाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही इन परिस्थितियों में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। केवल प्रभु का वचन ही हमें ऐसी परिस्थितियों में ऊंचा उठा सकता है। और पता है दाऊद क्या कहता है कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, होप इन गॉड, for I shall yet praise him. परमेश्वर पर भरोसा रख। दाऊद अपने आप से कहता है, निराश मत हो, चिंतित मत हो, मेरा मन यहोवा पर भरोसा कर और मैं उसकी स्तुति करूंगा। दोस्तों, हो सकता है इस समय आपके परिवार के प्रियजन अस्पताल में है, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपके घर में भोजन नहीं होंगे, आपके घर में आपके पति ने, आपके बच्चों ने नौकरी को खो दिया होगा।
हो सकता है कि आप कर्जे में हो सकता है कि आप बीमारी से जूझ रहे हो सकता है इस समय आप निराशापन से गुजर रहे हो सकता है कि आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है। हो सकता है कि आप ऐसे जगह पर हो जहां पर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप इस परिस्थिति में अकेले हो और आपको कौन मदद कर सकता है। दाऊद के समान अपने आप से कहिएगा, हे मेरे मन तू उदास क्यों है, मैं मेरे भरोसा को यीशु मसीह पर लगाऊंगा। और जैसे दाऊद ने निर्णय लिया और उसने अपने आप से कहा कि मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। दोस्तों, ये समय नहीं है कि आप निराश रहो, ये समय नहीं है कि आप व्याकुल और चिंतित रहो। दाऊद के समान आप इस परिस्थिति में प्रभु की स्तुति करिएगा। मैं आपको चुनौती देना चाहती हूं कि इस समय आप चुपचाप मत रहिएगा, अपनी आवाजों को उठाकर उन गीतों को गाइएगा जो प्रभु के नाम की प्रशंसा करती है, जो प्रभु के नाम को ऊंचा उठाती है। ऐसे गीतों को गाइएगा जो प्रभु की महानता की घोषणा करती है। आमीन। और इस समय मुझे वो गीत याद आ रहा है जो कहता है, बीमारी देख तेरा सर झुकाऊं, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। आमीन। दोस्तों, हर एक परिस्थिति को, हर एक बीमारी को, कोरोना वायरस को यीशु के नाम में झुकना है और सच में घोषणा करिएगा कि कोई भी बीमारी हम पर हावी नहीं हो सकती और जो भी हथियार शैतान ने हमारे विरुद्ध तैयार की है वो कभी प्रबल नहीं होगी। दोस्तों, पर इस समय आपके मुख में कौन से गीत है? क्या आपके मुख में छुटकारा के गीत है? क्या आपके मुख में केवल नकारात्मक बातें हैं? क्या आपके मुख में केवल दुख की बातें हैं? क्या आपके मुख में केवल हार की बातें हैं? दोस्तों, उसे बदल दीजिएगा। आप परमेश्वर के महानता की घोषणा करिएगा। अपने आप से कहिएगा, मैं आजाद हूं यीशु के लहू के द्वारा। उन गीतों को गाइएगा, उन चीजों को दोहराइएगा। पिछले साल मेरा भाई बीमार था और ऐसा हुआ एक दिन जब वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि उसको ऑक्सीजन लेवल कम है और उसे कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा। और उस समय, उस क्षण के लिए हमारा पूरा परिवार मानो ऐसे व्याकुल, चिंतित और हम सब ऐसे मानो रोने के समय आया था हमारे जीवन में। पर उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे स्मरण दिलाया कि नहीं रानी, तुम्हें निराश नहीं होना है, पर मेरे वचन पर स्थिर खड़े रहना है। और उस समय मैंने मेरे परिवार के हर एक सदस्य को फोन लगाकर कहा कि व्याकुल मत होइएगा, हमें रोना नहीं है, हमें प्रभु के वचन में दृढ़ रहना है। और मैंने पवित्र आत्मा ने मुझसे उस समय कहा कि हमें प्रभु की स्तुति करना है। और हम सब परिवार उस निराशापन से उठकर प्रभु की स्तुति करने लगे। हम उन गीतों को घोषणा करने लगे जो परमेश्वर की महानता की घोषणा करता है। और आपको पता है दोस्तों, दूसरे दिन जैसे मेरे भाई जाने ही वाला था रिपोर्ट निकालने, रास्ते पर एक विश्वासी बहन मिले और उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर है, आप उनसे एक बार संपर्क करिएगा। और जब मेरा भाई उस डॉक्टर के पास गए चेकअप के लिए, उन्होंने केवल उन्हें सलाइन चढ़ाया और कुछ दवाई दी। और आपको पता है, मेरा भाई का जो तबीयत है वो बहुत सुधर गया और वो पूरी तरह से चंगा हो गया।
मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो इस समय, यीशु मसीह में आशा है। आप अपने निराशापन को स्तुति में बदल देना और आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदलता है। हालेलुया। अपने हिम्मत को मत हारना, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास योग्य है और वो चंगा करता है, वो आजाद करता है और वो छुड़ाता है, और वो आज तुम्हें छुड़ाने आया है। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप जैसे भी परिस्थिति में हो, प्रभु आपको छुड़ाएगा और बचाएगा, क्योंकि केवल यीशु मसीह में ही आशा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमारी आशा तुझ पर है प्रभु। प्रभु इस समय जो भी भाई बहन तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, अगर वो ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर उन्हें कोई आशा दिखाई नहीं देती प्रभु, जहां पर उनकी आशा टूट गई है प्रभु, जो इस समय रो रहे होंगे प्रभु, सोच रहे होंगे कि क्या होगा प्रभु, इस समय हम हमारी आशा, हमारी आंखें तेरी ओर लगाते हैं प्रभु। दाऊद के समान प्रभु, हम निराश नहीं रहेंगे, पर हम तुझ में मग्न रहेंगे, तेरे वचन पर दृढ़ खड़े रहेंगे और तेरी प्रशंसा करते रहेंगे राजा। प्रभु, इस कठिन परिस्थिति में हमें वो हिम्मत दे प्रभु कि हम चुप न बैठे, पर अपनी आवाज को उठाकर तेरी प्रशंसा करें, क्योंकि तू सब नामों में ऊंचा है, तू सब बीमारी से सामर्थ्य है प्रभु। और हर एक बातों को, हर एक परिस्थिति को, हर एक कठिनाइयों को, हर एक परिश्रम को, हर एक चिंताओं को तेरे सामने झुकना है। और इस समय प्रभु, हम हमारा पूरा भरोसा तेरी ओर लगाते हुए, तेरी जय जयकार करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं हमारे परिस्थिति में, और धन्यवाद देते प्रभु कि तूने हमें विजय दिया है और हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाला है। तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमेन। थैंक यू डैडी, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। हम आशा करते हैं इस समय आप निराश नहीं रहोगे, पर यीशु की स्तुति करते हुए आपके जीवन में विजय को पाओगे, यीशु के नाम में, आमेन।